आदित्यनाथ जी ने साकार रूप देने के लिए प्रदेश में 2 करोड़ विद्यार्थियों को लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट देने का लक्ष्य लिया। ऐसे संस्थानों ने एक अलग पहचान इस देश को देने का काम किया और इसका उपयोग पबजी के रूप में के गेम के रूप में ना करें, इसका 5G टेक्नोलॉजी सीखें। राज्य मंत्री जेपी राठौर जी आज हमारे सामने उपस्थित हैं। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि आज का कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में रखा गया और इसका उद्देश्य क्या है। सर, इस समय जैसे कि सरकार लगातार डिजिटल इंडिया को सफल बनाने में प्रयास करती जा रही है, तो अब तक उसको अपने प्रयास में कितनी सफलता मिली है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का एक सपना लेकर और महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साकार रूप देने के लिए प्रदेश में 2 करोड़ विद्यार्थियों को लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट देने का लक्ष्य लिया है। इसी क्रम में हमने यहाँ पर ICCMRT के बच्चों को इन टैबलेट्स और स्मार्टफोन देने का कार्यक्रम रखा है। इन माध्यमों से, इन गैजेट्स से बच्चे न केवल दक्ष होंगे बल्कि उससे तमाम तरीके की जानकारियाँ उनको इंटरनेट के माध्यम से मिलेंगी, जिसके माध्यम से उनका अनुभव और ज्ञान और विस्तृत और बड़ा होगा और देश और दुनिया में आगे निकलकर वो समाज को बहुत बड़ा योगदान कर पाएंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। डीजी शक्ति योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हर तरीके की शक्तियाँ जो है तमाम तरीके की शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने हर व्यक्ति को मजबूत करने के लिए किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, बच्चों को सशक्त करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई, आयुष्मान भारत कार्ड देंगे हमको स्वस्थ करने का काम किया है। तो उसी तरीके से डीजी शक्ति, गति शक्ति, तमाम ऐसी योजनाएं उन्होंने लाने का काम किया है ताकि हमारे विकास का क्रम में कोई चीज़ छूटी ना रह जाए। तो डीजी शक्ति के माध्यम से डिजिटल जो ताकत है इंडिया की वो बहुत बढ़ने वाली है। आप देखें कि बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ट्विटर है, माइक्रोसॉफ्ट है, तमाम ऐसी जगह पर हमारे गूगल है, भारतवर्ष के नौजवान वहाँ पर CEO के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो ये हमारी डीजी शक्ति है जिसके माध्यम से हम धाक बना रही है इंडिया पूरे विश्व में। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, मुझे लगता है पूरा ग्लोबल जो विश्व है वो हमारी तरफ देख रहा है और हमारे बच्चों में जो प्रतिभा है उसको पहचान रहा है और उसका पूरा सम्मान हो रहा है। सर, कितने स्मार्टफोन्स और टैबलेट का वितरण अब तक छात्रों में किया जा चुका है? अभी जैसा जानकारी मनोज कुमार सिंह जी ने दी है, लगभग 20 लाख टैबलेट और लैपटॉप, स्मार्टफोन का वितरण हो चुका है और बाकी आगे आने वाले समय में लगभग 5 साल में उन्होंने इस तरीके के वितरण का लक्ष्य रखा है, धीरे धीरे, ताकि व्यवस्थित तरीके से हो सके। कंपनियां भी तो एक साथ पूरा निर्माण नहीं कर पाती, अगर एक साथ 2 करोड़ का टारगेट दे दें तो वो मिल ही नहीं पाएंगे और एक साथ जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको धीरे धीरे हम दे रहे हैं। तो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको प्रशिक्षण के लिए इन गैजेट्स को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। हम उसको बेहतर तरीके से कर रहे हैं और करेंगे और बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं कि वो इन चीज़ों से सीखें और इसका उपयोग पबजी के रूप में के गेम के रूप में ना करें, इसका 5G टेक्नोलॉजी सीखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं और अपनी भूमिका का निर्वाह करें। धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने देखा कि हमें राजकीय मंत्री ने इस बात का जानकारी दी कि सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है और डिजिटल इंडिया को सफल बनाने में आगे जुटी हुई है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं साक्षी।